जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था दो रूल जो कि एक उस पे बेस्ड था, मल्टीप्लाई पे एक डिवीज़न पे। ठीक, उसमें रूल में क्या था, अगर कोई भी क्वेश्चन है उसमें अगर उसका बेस सेम है और पावर में कुछ भी रहे और मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको जोड़ूंगा। जैसे ऐसे था क्वेश्चन, x के पावर m इंटू एक्स के पावर n, तो इसमें हम क्या करते थे, x के पावर, क्योंकि बेस सेम है तो बेस लिख देंगे, पावर जो है उसको जोड़ देंगे, m प्लस n। ठीक, एक ये था। और पिछली वीडियो में एक और था, इसमें अगर बेस सेम है x के पावर m डिवाइड बाई x के पावर n, तो हम क्या करते थे, जब बेस सेम है तो बेस को लिख देते थे। ठीक, उसके बाद जो पावर है इसमें से घटा देते थे, m माइनस n। ठीक, उसी पे बेस एक क्वेश्चन है ये वाला जिसमें दिखा रहा हूँ आपको। ठीक, इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, जैसे यहाँ दिया है 36 इंटू 6 के पावर होल पावर 3 डिवाइड बाई ब्रैकेट में 6 इंटू 6 के होल पावर 3 इंटू इन ब्रैकेट इतना है। फिर उसके बाद ऐसे दिया गया है क्वेश्चन में, तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 36 है, ठीक है, 36 को हम 6 इंटू 6 तो लिख सकते हैं, फिर उसके बाद एक 6 और है, इसको और इंटू 6 लिख देते हैं। ठीक, होल पावर कितना है 3 डिवाइड। ठीक, इसके बाद हमको करना क्या है, इसको हम 6 इंटू 6 ऐसे ही रख देते हैं। ठीक, होल पावर 3 इन ब्रैकेट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिंपलीफाई कर देंगे। ठीक, इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे हम साइड में देखो कर देते हैं। अगर हम इसको करेंगे तो बेसिकली ये क्या है पता है, ये 36 का होल स्क्वायर है। 36 का जब होल स्क्वायर करेंगे इतना आता है। ठीक, तो इसको हम पहले ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम 36 इंटू 36 के होल पावर 2 इज इक्वल टू 6 के पावर, यहाँ क्वेश्चन मार्क तो यहाँ x लिख देते हैं। ठीक, हो गया। उसके बाद हम कैसे करेंगे, यहाँ कितना है 6 6 6, 3 बार 6 है ना, तो इसको 6 के पावर 3 और ये ऊपर एक होल पावर है तो इसको हम 3 लिख देंगे। ठीक, तो उसके बाद डिवाइड। ठीक, यहाँ 6 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम कैसे करेंगे 6 के पावर 2 और कितना है होल पावर 3। उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक, यहाँ हम 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6, उसके बाद फिर एक साथ 36 है, इसको हम फिर लिख देंगे 6 इंटू 6। ठीक, के होल पावर 2 इज इक्वल टू 6 के पावर x। उसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, देखो जब ऐसा केस रहता है, ठीक, और इधर साफ कॉर्नर में हो जाता हूँ, अगर कहीं पे आपको ऐसा दिखे m के पावर x के पावर m के होल पावर n, तो हम यहाँ क्या करेंगे पता है, x के पावर m इंटू n, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो 2 के पावर 3, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाइंग करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ 2 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक, जो पावर रहते हैं दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में देखो 6 है, 6 के पावर 3 के होल पावर 3, यहाँ 6 3 3 या 9। ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या है डिवीज़न ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 6 के पावर 2 है, उसके पावर 3 है, तो हम क्या बताए थे क्वेश्चन में, यहाँ क्या बताए थे कि जो पावर रहता है पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ ऐसे 2 इंटू 3 6 हो गया। ठीक, ऐसे देखो 6 के पावर 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे देखो ऐसे ही एक बार 6 2 3 4 बार आया 6, तो हम यहाँ 6 के पावर 4 लिख सकते हैं क्योंकि वही चीज़ आएगा। उसके बाद उसका होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर दिए इज इक्वल टू 6 पावर x। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में इसको हम एक चीज़ पढ़ाए थे रूल में, यहाँ देखिए यहाँ बताए थे x के पावर m डिवाइड बाई x के पावर n। ठीक, तो यहाँ क्या बताए थे, जब बेस सेम रहेगा तो इसमें पावर में से घट जाएगा। यहाँ देखो डिवाइड है और बेस सेम है तो क्या होगा, 9 में से 6 घट जाएगा, 6 के पावर यहाँ में लिख देंगे 9 माइनस 6 इंटू, और यहाँ क्वेश्चन में क्या होगा, क्या बताया हूँ, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है,
4 2 ज़ा 8, 6 के पावर 8 इज इक्वल टू 6 के पावर x। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, इंटू 6 के पावर 8 इज इक्वल टू x। ठीक, उसके यहाँ क्या हो जाएगा। और एक चीज़ और बताया था आपको यहाँ पे कि अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होता है, 8 हो जाता है। ठीक, यहाँ ऐसे होगा, अब बेस सेम है तो जो मल्टीप्लाई में पावर है उसको 8 हो जाएगा। ठीक, 8 और 3 कितना होगा, 11 इज इक्वल टू x के पावर x। अब यहाँ देखते हैं, कंपेयर करते हैं, यहाँ भी बेस x, यहाँ भी बेस 6 है, यहाँ भी बेस 6 है, तो दोनों इक्वल है, तो यहाँ x आ रहा है, यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक, तो ये मेरा फाइनल आंसर। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।